नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं हूं मनीष जंगवाल और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज की जो मुद्दा है, जो जानकारी है, उससे आप तक पहुंचाने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो मुद्दा भू कानून को लेकर, और जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान भू कानून को लेकर सामने आया कि हम सशक्त भू कानून जो है वो उत्तराखंड में बनाने की दिशा में है और सशक्त भू कानून उत्तराखंड में बनाया जाएगा। लेकिन उनके बयान के दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस तरीके से उनके निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने उनको रिपोर्ट सौंप दी है, और काफी समय उस कमेटी को जो है वो रिपोर्ट सौंपे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भू कानून की मांग जो थी वो प्रदेश की जनता की पूरी नहीं हुई, क्योंकि काफी जो लोग हैं भू कानून की मांग कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग जो है वो लोग कर रहे हैं। और कल भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री आवास कूच कई संगठनों के द्वारा किया गया था जिसमें उन्होंने हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग की है। लेकिन आज हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये भू कानून है क्या, और किस तरीके से जो बाहरी प्रदेश के लोग होते हैं उनको उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए समय समय पर कानून बनाए गए। तो सबसे पहले जो भू कानून बनाया गया वो एनडी तिवारी की सरकार में बनाया गया था, और उस भू कानून में उद्योगपतियों से लेकर यदि कोई बाहरी प्रदेश का व्यक्ति अगर उत्तराखंड में जमीन खरीदता है तो उसके लिए कानून बनाया गया था। और उद्योगपतियों के लिए जमीन खरीदने को लिए जो मानक बना था, जो नियम बना था, वो 12 एकड़ तक जो है उद्योग लगाने के लिए जमीन उत्तराखंड में खरीद सकते थे। वहीं अगर कोई मकान बनाना चाहता है, अगर उसको जरूरत है, बाहरी प्रदेश के लोग जो उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते थे उनके लिए जो मानक रखा गया था वो 500 वर्ग मीटर रखा गया था। यानी कि 500 वर्ग मीटर तक जमीन जो है वो बाहरी प्रदेशों के लोग जो है वो मकान बनाने के लिए उत्तराखंड में खरीद सकते थे। किन एरिया में खरीद सकते थे बाहरी प्रदेशों के लोग? जो जमीन खरीद सकते थे वो कृषि योग्य भूमि में खरीद सकते थे। बात गौर करने वाली बात यह, अगर आप शहरी क्षेत्रों में खरीद रहे हैं जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, वहां पर आप अभी भी जो नियम है बाहरी प्रदेश के लोगों के लिए कितनी भी वो जमीन खरीद सकते हैं, और वो नियम आज तक चला आ रहा है। लेकिन कृषि योग्य भूमि पर जो है वो नियम बनाया गया था, उसके तहत 500 वर्ग मीटर एनडी तिवारी सरकार में रखा गया था। फिर खंडूरी सरकार ने इसमें बदलाव करने की जो है वो आवश्यकता समझी, और खंडूरी सरकार ने जो बाहरी प्रदेश के व्यक्तियों के लिए जमीन खरीदने का मानक था उसमें बदलाव किया और 250 वर्ग मीटर कृषि योग्य क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए मानक बनाया, जिसकी काफी सराहना भी हुई, काफी तारीफ भी बीसी खंडूरी की इस मामले को लेकर हुई, क्योंकि उन्होंने जो एनडी तिवारी सरकार में भू कानून बनाया था उसमें बदलाव किया और 250 वर्ग मीटर उसमें कमी करते हुए 250 मीटर रखा। हालांकि उद्योगों को लेकर जो नियम एनडी तिवारी सरकार में 12 एकड़ का था उसे यथावत खंडूरी सरकार ने रखा। अब जब उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की बात आई तो 2017 में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद की जो कुर्सी है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत संभालते हैं, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 2018 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। और उत्तराखंड में जो लोगों को जो है वो जमीन उपलब्ध कराने के लिए जो उद्योगपति उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते हैं उनको लेकर एक बड़ा जो है वो बदलाव त्रिवेंद्र सरकार में हुआ। और वो बदलाव ये था कि जो उद्योगपति 12 एकड़ जमीन खरीदने का जो क्लॉज था, जो नियम था, उसको त्रिवेंद्र सरकार ने हटा दिया, और उद्योगपति कितनी भी जमीन अगर उन्हें चाहिए उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए तो उसको जो है वो छूट दे दी, कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। हालांकि जो आवासीय जो मानक था कि अगर आवास बनाने के लिए कितनी जमीन आप खरीद सकते हैं कृषि योग्य भूमि, वो 250 वर्ग मीटर ही रखा गया। लेकिन त्रिवेंद्र रावत की इसको लेकर काफी आलोचनाएं भी अब होती हैं कि उन्होंने जो उद्योगपतियों को लेकर, जो रिझाने को लेकर जो जमीनें असीमित कर दी, उसके नेगेटिव असर भी देखने को मिले। और कई उद्योगपतियों ने उस समय इन्वेस्टर समिट के टाइम पर जमीनें तो ले ली, लेकिन उसके बाद उस जमीन का कोई उपयोग नहीं हुआ और उन्होंने केवल जमीन लेके बैठे हैं। तो ये तमाम तरीके के पहलू हैं जो हैं भू कानून को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उत्तराखंड में कि कितना कौन खरीद सकता है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कृषि योग्य भूमि अगर कोई खरीद रहा है आवास के लिए बाहरी प्रदेशों के तो 250 वर्ग मीटर का नियम उसके लिए लागू है, और अगर उद्योग के लिए खरीदता है तो असीमित है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ इसको लेकर कहना है, पहले आप ये सुनिए। पूछ कर रहे हैं किस तरीके से आप देखते हैं सर इसे, क्योंकि भू कानून देखिए भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर
इस प्रकार का कानून बने। उसका हमने अभी सो मोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सर। जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आपने बयान सुन लिया, उनका साफ तौर से कहना है कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड में जो है वो सरकार जो है वो लेके आएगी और जो जनता की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों के अनुरूप उत्तराखंड में जो है वो भू कानून को है वो लागू किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार जो उनके नेतृत्व में चल रही है उस पर भी जो है वो सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो धामी सरकार पिछले विधानसभा सत्र में एक अमेंडमेंट लेके आती है, कुछ बदलाव जो है वो भू कानून की जो धाराएं उसमें करती है और उसमें ये बदलाव करती है कि जो अभी तक जो भू कानून में एक क्लोज था कि यदि अगर कोई उद्योगपति जमीन खरीदता है, जिस उद्देश्य से जमीन खरीदता, अगर वो 2 साल तक उस उद्देश्य के तहत उद्योग उस जमीन पर नहीं लगाता है तो स्वतः ही जो वो जमीन है जो उसने खरीदी हुई है वो सरकार के निहित आ जाएगी, यानी कि वो राज्य सरकार के नाम दर्ज हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बदलाव इसमें किया गया और वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत से भी जब हमने इस बारे में बातचीत की तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि एक बदलाव इसमें सरकार ने किया है। 3 बिंदुओं को लेकर जो है वो पिछले विधानसभा सेशन में जो कुछ बदलाव इसमें किए गए और उसमें यही बदलाव है कि जो उद्योगपति जमीन खरीदते हैं और वो 2 साल तक यदि अगर उस जमीन का कुछ नहीं करते हैं और वो जमीन सरकार में निहित होती है तो उस क्लोज को सरकार ने हटा दिया, यानी कि जो जमीन सरकार के अधीन होनी चाहिए थी उस जमीन को उद्योगपतियों के नाम रखने को लेकर बदलाव किया है। तो तमाम तरह के आरोप धामी सरकार पर भी लग रहे हैं कि कई तरह के बदलाव उन्होंने उद्योगपतियों को पहुंचाने के लिए किए और उद्योगपतियों को जो है वो मित्र सरकार इसको बता रहे हैं। तो क्या कुछ कांग्रेस का कहना है और क्या कुछ जो है वो वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत का कहना है, उससे भी आप सुनिए। का कोई नेता उसे सुन नहीं पाएगा। 2018 से पहले चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे खंडूरी जी की सरकार हो, एक सीमा थी, तय सीमा थी कि बाहरी व्यक्ति यहाँ पर कितनी जमीन खरीद सकता है। लेकिन 2018 6 दिसंबर का वो काला दिन था जिस दिन त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ये सारी सीमाएं खत्म कर दी और बाहरी व्यक्ति के लिए कहा कि आओ और पाओ, उत्तराखंड की जमीन आपके लिए तैयार है, आप कितनी भी खरीदो और कुछ भी करो। दूसरा, अभी पुष्कर सिंह धामी सरकार में एक नई चीज हुई कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति अगर किसी प्रयोजन के लिए कोई जमीन सरकार से लेता था तो यदि वो उस काम में उस जमीन को नहीं लगाता था तो उस जमीन का स्वतः सरकार में समायोजन हो जाता था, उस व्यक्ति से वो वापस जमीन छीन ली जाती थी। लेकिन अब कोई अगर आयुर्वेदिक फैक्ट्री खोलने का वादा करके जमीन लेता है और उसमें कपड़ों की फैक्ट्री भी खोल देता है तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं बनेगी, कोई उससे जमीन वापस नहीं ली जाएगी। तो जिन्होंने उत्तराखंड को दीमक की तरह चाट डाला हो वो आज प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं कि भू कानून लाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। वो समान नागरिकता कानून से परे या उससे आगे कुछ देखें तो सही पहले, तब तो उनको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ की आम जनता की मांगे क्या हैं और उनकी पीड़ा क्या है। उत्तराखंड सरकार ने अभी 4 साल पहले एक इन्वेस्टर समिट किया था और उसमें दावा किया था कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है। उस दौरान बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में जमीनें खरीदी और उसमें क्लॉज था कि आपको उस इंडस्ट्रियल लैंड के भीतर 2 साल के भीतर प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे तो वो जमीन सरकार में समाहित हो जाएगी। और जब ये नौबत आई तो ये उद्योगपतियों की जो मित्र है सरकार, इसने उसको बचाने के लिए पिछले विधानसभा सत्र के भीतर 3 अलग अलग चेंजेस किए। उन 3 चेंजेस से ही स्पष्ट हो गया कि जो जमीन सरकार में समाहित हो जानी चाहिए थी उनको जो है छूट दे दी गई, अर्थात उन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई भी नहीं और जो जमीन सरकार में आ जानी थी वो जमीन सरकार में नहीं आई। इससे किसको नुकसान हुआ? ये सरकार अगर कहती है कि इन्वेस्टर समिट करेगी, आप उद्योगों को यहाँ लाएंगे और इस प्रकार के नियम बनाएंगे, तो आप किसके साथ खेल कर रहे हैं? इसका मतलब उत्तराखंड की जो बेशकीमती जमीन जो उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने के नाम पर खरीदी थी वो उन्होंने उद्योग लगाई नहीं। आपको उनसे पेनल्टी लगानी चाहिए थी, उनसे पैसा वसूल करना चाहिए था, जुर्माना लगाना चाहिए था। वो जमीन सरकार में आनी चाहिए थी। वो सरकार में आने की बजाय आपने उनको छूट दे दी और वो उद्योगपति आज कंफर्ट जोन में आ गए। तो इसलिए ये जो आज बात कर रहे हैं कि भू कानून लाएंगे, सशक्त कानून लाएंगे, इन्वेस्टर समिट होगा,
ये अपने आप में इतना कॉन्ट्रडिक्टरी है। और ये जो पिछले सत्र के जो 3 चेंजेस इन्होंने किए वही बताते हैं कि सरकार की मंशा एक्चुअल में है क्या। तो सीधे तौर से आप देख सकते हैं कि धामी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं भू कानून को लेकर। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से सशक्त भू कानून बनाने की मांग कर रहे हैं वो कब तक पूरी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार एक तरफ जहां उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो रोजगार के साधन सीमित हैं। तमाम लोगों का ये कहना है कि भाई अगर उद्योग उत्तराखंड में स्थापित नहीं होंगे तो फिर रोजगार कैसे होगा, क्योंकि सरकारी सेवाओं में ज्यादा अवसर युवाओं के लिए नहीं होते हैं। उद्योग अगर स्थापित होंगे तो ज्यादा रोजगार जो है वो उत्तराखंड में पैदा होगा। लेकिन इन के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार भी एक और इन्वेस्टर समिट जो है वो उत्तराखंड में कराने जा रही है, जिसकी तैयारियां सरकार के द्वारा शुरू की गई है। लेकिन उस बीच जिस तरीके से भू कानून की मांग एक बार फिर से हिमाचल की तर्ज पर लागू करने की मांग तेज हो गई है, उसके बाद सरकार किस तरीके से जो एक तरफ से ये आवाज उठ रही है कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून होना चाहिए, उसको लेकर जो है वो जनता को आश्वस्त करती है कि वो जो कानून लेके आ रहे हैं वो लगभग हिमाचल की तर्ज